जहां परमाणु संवर्धन था वहां पर सिर्फ बंकर बस्टर बम से तबाही हो सकती नहीं लगा पाए। सुचारिता जी यही जीत है उनकी। अच्छा यही जीत है, एक चीज ठीक है। मैं वोट ले लेती हूँ, वोट लूंगी, वोट लेती हूँ। एम्बेसडर हो रहा, ठीक है, एक मिनट। ये पहली बार दुनिया में नंबर 1 पर इस वक्त ईरान है। क्या ये उसकी जीत नहीं? जिसको ये समझा जा रहा था कि ईरान तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात ईरान तो कुछ भी नहीं है। ये समय अब है ही नहीं। वो ये अब समय दुनिया में एम्बेसडर हो रहा, मुझे लगता है वो समय ही नहीं है जब हम ये मान सकें कि दो देश आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और एक कोई पूरी तरह उस जंग को जीत पाएगा। ये अब वो समय रहा ही नहीं है शायद, क्योंकि जिस तरह के हथियार आ गए हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई और जिस तरह का एक जियोपॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, अब यहां कहना होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछ सकती हूँ, इसमें ट्रंप की जीत है कि नहीं है? वो तो अपनी मॉरल विक्ट्री और अपना नोबेल ही देखे जा रहे हैं। मैम, आप जो वोटिंग कर रही थी, अगर अमेरिका हमला करता है वानुआटो के ऊपर जिसकी पूरी पॉपुलेशन 20,000 की है, तो कौन जीतेगा मैम? नो ब्रेनर, साफ स्पष्ट है कौन इसको जीता। कर्नल साहब ने कितनी अच्छी तरह समझाया। और जो आपके दूसरे मेहमान यहाँ पर हैं, उनको बता देना चाहता हूँ सर, थोड़ा इतिहास अपना सही कर लीजिए। 48 में जब इजराइल की स्थापना हुई, अरब देश घुस गए थे इजराइल के अंदर उनको मारने के लिए। 67 में पहला हमला अरब देशों ने किया था, 73 में अरब देशों ने किया था। इजराइल में बहुत अंदर चले गए थे। हमास ने क्या किया था सर? उसके बाद आप जानते हैं कितने आतंकी हमले होते रहे इजराइल पर सर। थोड़ा सा अपना इतिहास को आप सही कर लीजिएगा। आपके जज्बात मैं समझता हूँ, लेकिन हकीकत जज्बात नहीं होती सर। रियलिटी इज रियलिटी। मैं तो रहा हूँ उस एरिया में। सो मैम, कौन जीता है ये जंग? इजराइल जीता है। इजराइल जीता है। ईरान में दूसरी तरफ वहां सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। मुमताज साहब कह रहे हैं कि ईरान ने जो एक जिगरा दिखाया है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने, इजराइल अकेला ये जंग जीत नहीं पा रहा है, अमेरिका को आना पड़ा। मैं एक बार बता दूं, ठीक है, एक सेकंड। जमीर अब्बास जाफरी साहब जुड़े हैं हमारे साथ। वो प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ईरान में। मैं जमीर साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक पे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पहले तो मुझे ये बताइए कि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आप अमेरिका पर भरोसा करते हैं? आपको लगता है ये सीज फायर अमल में आ गया, अब हमला नहीं होगा, ये जंग खत्म हो चुकी है? शुक्रिया बहुत बहुत। और सबसे पहले तो ये कि ये जो ऑफिशियल ईरान का स्टेटमेंट है वो हमें जानना चाहिए कि ईरान में जो शूरे अमनियती मिल्ली यहाँ की जो गार्डियन काउंसिल है, उनका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ये कि सीज फायर की रिक्वेस्ट इजराइल की तरफ से आई थी, ईरान की तरफ से नहीं थी। यानी इजराइल घुटने पर आ गया था, इसलिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ये सीज फायर का ऐलान होता है, ईरान ने सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, ऑफिशियली हॉल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सेसेशन में हॉल्ट हुआ है। सीज फायर एक नेक्स्ट स्टेज होता है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि उसी स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम इजराइल पर और अमेरिका पर, दुश्मन पर भरोसा नहीं करते। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि लेबनान का सीज फायर जब हुआ है तो फ्रांस के टीवी ने ऑफिशियली इसको कोट किया है कि 82 टाइम्स इजराइल ने उस सीज फायर को तोड़ा है। तो इजराइल की हिस्ट्री रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटा पहले भी तेहरान और माजंदरान में हमला हुआ है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रोक दो। लेकिन इजराइल की हिस्ट्री ये है कि सीज फायर तोड़ना उनकी आदत है। इंसानों को मारना, जो ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, वो उन्हें कहते हैं कि ये जेनोसाइडल कंट्री हैं, ये नस्ल कुशी कर रहे हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। तो ये सीज फायर जो है, वो जो सीज फायर के तौर पर पेश किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं? ये सीज फायर भरोसे लायक नहीं है? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ईरान इस पर भरोसा नहीं करेगा? ऑलरेडी टूट चुका है। इजराइल ने हमले किया और ईरान उसका जवाब देगा। सुबह भी पहले उन्होंने हमला किया, सीज फायर के ऐलान के बाद या हॉल्ट के बाद उन्होंने हमला किया, फिर ईरान ने जवाब दिया, फिर उन्होंने हमला किया। अब वो जवाब के लिए तैयार नहीं। अब जमीर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बात बोली कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर बहुत सारे वॉर क्राइम के केसेस हैं और उनको जो उन्होंने जिस तरह से इजराइल ने हमले किए थे फिलिस्तीनियों पर और गाजा में, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या इजराइल के लोग, देखिए मेरे साथ यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं, मैं आपसे एक 1-to-1 बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो ये सोचते हैं जमीर साहब कि
इजराइल को लेकर ईरान का स्टैंड क्या रहा है, ईरान की रेजिम्स का स्टैंड क्या रहा है। यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, इजराइल को इस नक्शे पर नहीं होना चाहिए, ये एक स्टैंड ईरान का रहा है। तो इजराइल क्यों अपने डिफेंस में हमले नहीं करेगा एक ऐसे देश पर जो कि वो कहता है कि परमाणु बना रहा है? जी सुचित्रा जी, पहले तो ये कि जो आपने बयान किया ये ऑफिशियल किसी का स्टेटमेंट नहीं है कि ईरान यहूदियों के खिलाफ है। जैसा कि मैंने एक बार आपसे कहा था, या शायद यहाँ नहीं, तो ईरान में इस वक्त जो यहूदी पूरे वेस्ट एशिया में है, मिडिल ईस्ट में है, इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है। और ईरान में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट भी यहूदी हैं, यहाँ पर सिनेगॉग भी हैं, यहाँ पर उनकी इबादतें भी होती हैं, यहाँ पर उनके चीफ रब्बाई भी हैं। ये सरासर झूठ बात है। अब सुनिए दूसरा सवाल आपका कि इजराइल के खात्मे के बारे में ईरान क्यों कहता है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो महात्मा गांधी का स्टैंड था, जब महात्मा गांधी से इजराइल के अस्तित्व के बारे में पूछा गया तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने इजराइल के अस्तित्व को कबूल करने से मना कर दिया था। नेल्सन मंडेला ने इजराइल के अस्तित्व को कबूल करने से मना कर दिया था। पर आज आप ऐसा कर सकते हैं क्या जमीर साहब? मैं आज आपसे पूछूंगी, आप आज ऐसा कर सकते हैं जब दुनिया के सारे देश इजराइल का अस्तित्व मानते हैं? शायद बहुत ही कम होंगे जो इजराइल का नहीं, ईरान भी मानता है कि वो एक स्टेट है, वो एक कंट्री है। तो आज हम ये कहें कि हम उसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, क्या ये सही होगा? और क्या ये अपने आप में युद्ध की चिंगारी फिर से नहीं भड़काएगा? देखिए, ये युद्ध की बात नहीं है, ये आपकी नैतिकता की बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। 1938 में यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था। उस जमाने में इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था और वो रजिस्टर्ड था दुनिया में एज ब्रिटिश कॉलोनी। तो क्या हम इंडिया वाले उस वक्त ये कहते थे कि हम क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने मान लिया है तो हम भी मान लेंगे कि भाई हम ब्रिटिश कॉलोनी है? नहीं। तो आप नहीं मानेंगे इजराइल? ऑक्यूपाइंग फोर्स है, आप नहीं मानेंगे इजराइल? हम क्या, हर आजाद इंसान को जो ये बात मानता है कि किसी मुल्क के ऊपर किसी और का कब्जा नहीं होना चाहिए। पर जमीर साहब, ईरान ने तो खुद मान्यता दी इजराइल को, ईरान ने तो खुद इजराइल को मान्यता दी। कहाँ मान्यता दी है? तो आज के समय में ये कहना कितना सही होगा? कहाँ मान्यता दी? नहीं दी क्या? ईरान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी बतौर देश? नहीं, ईरान आपकी जो मौजूदा रेजीम ईरान में है, उससे पहले की जो रेजीम थी उसने क्या ईरान के साथ रिश्ते, उसने क्या इजराइल के साथ रिश्ते कायम नहीं किए थे? ये तो इतिहास है ईरान इजराइल का। जमीर साहब, इसे कैसे झुठला सकते हैं आप? मैं जवाब दूं? जी बोलिए ना प्लीज। मैं जवाब दूं सुचित्रा जी? बिल्कुल, प्लीज बोले। देखिए, 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया। उससे पहले यहाँ पर अमेरिकन पपेट गवर्नमेंट थी। जो गवर्नमेंट